हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एरिया अंडर द कर्व का पार्ट 1 हमने फिनिश किया था। उसके अंदर दो टॉपिक कवर किए थे हमने कि एरिया बाउंडेड विद द एक्स एक्सिस और एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व हम कैसे लिखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। अब इसके बाद सेकंड वाले दोनों पार्ट हम कवर करेंगे। इसमें हम कौन कौन से वाले, एक तो एरिया ऑफ सिमेट्रिकल कर्व कैसे लिखा जाए और दूसरा वाला कि एरिया ऑफ कर्व यदि हमें दे रखा है तो अननोन पैरामीटर जो क्वेश्चन के अंदर यूज हुए उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो एक बार परसेंटेज एनालिसिस हम दोबारा से देख लेते हैं बेटा कि हमारे 11.69% क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट वाले पोर्शन से जो हमने किया था एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। मेजर जो पोर्शन पूछा गया 63.64% एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व के साथ पूछा गया है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट वाला पोर्शन 5% क्वेश्चन पूछे गए बेटा एरिया ऑफ सिमेट्रिकल कर्व से, और हमारे नेक्स्ट 19.48 क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन पैरामीटर से, जब हमें एरिया दे दिया गया सवाल के अंदर। पार्ट 1 के अंदर हमने पहले और दूसरे पोर्शन कवर कर लिए थे। अब थर्ड और फोर्थ वाले पोर्शन कवर करते हैं पार्ट 2 के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा एरिया ऑफ सिमेट्रिकल कर्व। मतलब क्या है इसका, सिमेट्रिकल कर्व का मतलब क्या है, ऐसा कर्व जिसकी शक्ल अक्रॉस द क्वाड्रेंट सेम दिखे, या तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम दिखे या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में सेम दिखे। मतलब कुल मिला के तो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो या फिर हो सकता है दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। ऐसे कर्व से हम कैसे यहाँ पर डील करेंगे, ठीक हुई बात। और इनका एरिया निकालने में बड़ी आसानी लगती है क्योंकि एक टाइप का एरिया निकाल लेते हैं, उसका 4 टाइम या 2 टाइम हम कर देते हैं, हमारा पूरा आंसर आ जाता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखना भाई ध्यान से क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपने शायद आपके मॉड्यूल वगैरह में भी डेफिनेटली देखे होंगे। एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड मॉड x by 2 प्लस मॉड y by 3 इक्वल टू 1 एंड इनसाइड द एलिप्स x स्क्वायर by 4 प्लस y स्क्वायर by 9 इक्वल टू 1। हमें निकालना है ये जो कर्व बनेगा, ये लाइंस बनेंगी, आपको पता है 4 लाइन इसके अंदर बनती हैं। x पॉजिटिव y पॉजिटिव ले लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लाइन, x नेगेटिव y नेगेटिव ले लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली लाइन, x पॉजिटिव y नेगेटिव ले लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लाइन, और x नेगेटिव y पॉजिटिव ले लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट वाली लाइन बनेगी हमारी। ऐसे ये एलिप्स बनेगा। ये एलिप्स क्या है, इसके अंदर ये 4 जो है लेस देन 9 है, दिख रहा है आपको 4 लेस देन 9 है, मतलब a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर है। तो ये कैसा बनेगा हमारा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। कैसा बनेगा बेटा हमारा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ये बनेगा। कुछ इस टाइप से हमारा एलिप्स बनेगा। शायद आपको एलिप्स की शेप पसंद नहीं आई होगी तो मैं अच्छी से दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एलिप्स हमारा प्रॉपर यहाँ पर बन जाएगा भाई, ठीक है। इस तरह से एलिप्स बनेगा बेटा। वर्टिकल एलिप्स इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टिकल एलिप्स। ये वाला पॉइंट मैं पूछूं a स्क्वायर वाला पॉइंट कितना है, 2,0 होगा डेफिनेटली। ये वाला पॉइंट होगा बेटा क्या हमारा 0,3 वाला पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। इस एलिप्स के अंदर वाला पोर्शन लेना है, इनसाइड द एलिप्स पोर्शन लेना है। ये लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये लाइन क्या है, x/2 प्लस y/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, x पॉजिटिव y पॉजिटिव लें तो क्या बनेगा 2,0 और 0,3 पर कट करेंगे तो डेफिनेटली ये जो लाइन हमारी बनने वाली है ये वाली बनने वाली है। सिमेट्रिकली चारों क्वाड्रेंट के अंदर लाइन बनेगी है, x पॉजिटिव y नेगेटिव में ये, x नेगेटिव y पॉजिटिव में ये, और दोनों के दोनों नेगेटिव में ये वाली लाइन बनेगी। क्या बोला गया, इस लाइन के आउटसाइड ये जो स्क्वायर बना है इसके क्या लेना, हमें आउटसाइड वाला पोर्शन लेना। स्क्वायर तो नहीं बोलेंगे इसको एग्जैक्टली, ये हमारा रोम्बस इसको बोल सकते हैं। इसके आउटसाइड वाला पोर्शन, हमारे एलिप्स के इनसाइड वाला पोर्शन। तो यदि हम देखें तो ये वाला हमें आंसर निकालना है भाई। एक तो ये वाला और फोर्थ वाला ये वाला। आप देख सकते हैं डायग्राम से चारों के चारों कैसे बने, हमारे सिमेट्रिक बने। तो कोई भी एक यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हम निकाल देते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं इंटीग्रेशन करने बैठ जाए, एलिप्स के बारे में हमें पता है ना। यदि हम क्वार्टर एलिप्स का एरिया निकाल लें तो क्या होता है, पाई ए बी कंप्लीट का होता है, पाई ए बी बाई 4 क्या होता है, क्वार्टर एलिप्स का एरिया होता है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पाई इंटू ए इंटू बी बाई क्या करेंगे 4। ये तो क्वार्टर एलिप्स है, फर्स्ट वाले पोर्शन, इस वाले का निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। इसमें से ये जो ट्रायंगल वाला एरिया घटा देंगे। ट्रायंगल कितना है 1/2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा एक क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हमें निकालना चारों क्वाड्रेंट में, तो इस आंसर का क्या कर देंगे 4 टाइम, ये हमारा डेफिनेटली आंसर होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए भाई 6 पाई, तो ये आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया 6 पाई। यहाँ पे क्या आ गया भाई 3 इंटू 4 मतलब कितना आ गया 6 पाई माइनस 12, मतलब 6 इंटू पाई माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बड़ी ही आसानी से आ गया। आप देख सकते हो कितनी कम कैलकुलेशन में हमारा ये आंसर आ गया, क्योंकि सिमेट्रिकल वाला कर्व बना था इसलिए। ठीक हुई बात, कैसे हम इसको करेंगे समझ में आ गया आपको बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद अगला वाला सवाल देखना बेटा, अगला वाला सवाल को ध्यान से देखना, क्या सवाल हमें दे रखा है। तो एरिया ऑफ द रीजन ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा हमें हो सकता है मेहनत करनी पड़ जाए। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब लाइन तो वही सिमेट्रिकल बनी है,
4 लाइन बनेंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब लाइन के इनर वाला पोर्शन, वही जो स्क्वायर या फिर रोम्बस बनेगा उसके इनर वाला पोर्शन की बात कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एलिप्स नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारा पैराबोला है। यहाँ पे क्या है पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला पैराबोला है, उसके अंदर भी दो पैराबोला है। एक्स पॉजिटिव लेंगे, यदि हम क्या ले लेते हैं बेटा, एक्स पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा बनता है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स बाय 2, ये वाला पैराबोला। माउथ ओपनिंग राइट वार्ड पैराबोला कौन सा बनेगा मेरे लालो, माउथ ओपनिंग राइट वार्ड पैराबोला। बनाए इसको, बिल्कुल बनाए सर, ये वाला हमारा पैराबोला यहां पर बन जाएगा बेटा। ठीक हुई बात। इसमें क्या लेना हमें, एक्स को क्या लेना है, केवल पॉजिटिव लेना है, तो इधर की तरफ और एक्स पॉजिटिव ही होगा ऑब्वियसली इसमें, है ना। वाई स्क्वायर नेक्स्ट वाला बनेगा, जब एक्स में नेगेटिव ले लूंगा बेटा तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, तो ये बनेगा हमारा बेटा कौन सा, लेफ्ट वार्ड पैराबोला, माउथ ओपनिंग लेफ्ट वार्ड पैराबोला। एकदम सिमेट्रिकल बनेगा, आपको देखने में शायद सिमेट्रिकल लगे ना लगे, लेकिन एक्चुअल में क्या बनेगा हमारा, सिमेट्रिकल ही बनेगा। अब इसका इंटरसेक्शन करवाना है हमें किसके साथ, इस पैराबोला के पहले तो कौन सा पोर्शन पता, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स बाई 2, मतलब पैराबोला के बाहर वाला, इधर वाला पोर्शन, इधर वाला नहीं, इधर वाला नहीं, इस पैराबोला के बाहर, इस पैराबोला के बाहर। अब इस लाइन को बनाते हैं, पहली लाइन को बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, x प्लस वाई इक्वल टू 1 बनेगी, x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये लाइन कोई सी ड्रॉ होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। इधर से भी सिमेट्रिकली ये वाली लाइन ड्रॉ होगी, यदि आप समझ गए हैं तो सिमेट्रिकली सेम यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ होगी बेटा, और सिमेट्रिकली यहाँ पे भी ये वाली लाइन हमारी ड्रॉ होगी। आप समझ गए सिचुएशन, कुछ इस तरह से हमारी लाइन ड्रॉ होगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये देखने में शायद सिमेट्रिकल लगे या ना लगे, अगेन आई एम रिपीटिंग बट इट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट कौन से होंगे जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हमें मार्क करना पड़ेगा सर, बिल्कुल मार्क करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे सर ये वाला पॉइंट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2y स्क्वायर इक्वल टू x, दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे हम। कैसे करवा सकते हैं, चाहे तो x का वैल्यू रख सकते हैं वाई स्क्वायर की फॉर्म में, x का वैल्यू रख सकते हैं 2y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर हो जाएंगे 2 माइनस 1, तो आ जाएगा y इक्वल टू, एक तो आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा 1/2। y इक्वल टू -1 तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते, केवल 1/2 एक्सेप्ट करेंगे, तो y इक्वल टू 1/2 के कारण x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/4, तो x इक्वल टू, एक तो मतलब y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4, तो 1/2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा यहाँ से, मतलब एक तरह से प्लस माइनस 1/2, तो ये वाला पोर्शन 1/2 वाला हो जाएगा, इधर वाला -1/2 वाला हो जाएगा। तो ये यदि पोर्शन में मार्क करना चाहूं, ये वाला पोर्शन है मेरा 1/2। ठीक है, तो देखना हमें एरिया, पहले तो एरिया तो मार्क करें हम। एरिया कौन सा लेना है आपको देखना ध्यान से, क्या लेना है एरिया, इस वाला जो रीजन बना है, इसके ये जो ब्लू वाला रीजन है, इसके इनर वाला पोर्शन और इस वाले पैराबोला के आउटसाइड वाला पोर्शन, वाई स्क्वायर माइनस दिस एक्स बाई 2 मतलब आउटसाइड वाला पोर्शन। तो मार्क कर लेते हैं हमारा रिक्वायर्ड एरिया, इसके इनर वाला और पैराबोला के आउटसाइड वाला। देखना भाई, एक तो ये वाला, ऐसे ही सिमेट्रिकली ये वाला, इन द सिमिलर वे ये वाला, और इन द सिमिलर वे ये वाला। सिमेट्रिकल 4 पोर्शन में डिवाइड होगा एरिया, कोई सा भी एक निकाल लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल लें तो हमारा उसका 4 टाइम करने पे आंसर आ जाना चाहिए। तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल लेते हैं, दो कर्व के बीच का एरिया, एक तो y x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये ऊपर है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2 ये नीचे है। तो मैं इसको लिख रहा हूं बेटा, जरा देखना, 1 माइनस एक्स वाई का वैल्यू, और यहां से डिफरेंस किसका लेंगे, x बाई 2 मतलब 1/√2 और ये √x, और इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, कहां से कहां तक करना है बेटा इंटीग्रेशन, 0 से लेके और 1/2 तक करना है, और इसका क्या कर देना है, पूरा एरिया निकालने के लिए 4 टाइम कर देना, क्योंकि सिमेट्रिकल 4 क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर डेफिनेटली बन जाना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको, बिल्कुल कर लेते हैं। जरा देखना 4 को तो बाहर ही रहने दो अभी, यहाँ है 1 का क्या हो जाएगा x, तो x के लिए क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 0 मतलब ओनली 1/2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 1/4 माइनस 0 मतलब कि 1/8 माइनस 1/√2 ये है ही है, x का पावर 3/2 बाया 3/2 आ जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा 2/3, तो बेसिकली बच जाएगा ये √2/3 इंटू 1/2√2। थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें, जरा देखना 1/2 माइनस दिस, या फिर इस 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। क्या आ जाएगा 2 और माइनस 1/2, समझ रहे हो, 2 माइनस 1/2, तो मतलब एक तरह से यहाँ पे बचेगा हमारा 3/2, मल्टीप्लाई करने के बाद बोल रहा हूँ मैं। इधर देखना √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1/6, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली बच जाएगा 2/3। तो सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस
9 माइनस 4 मतलब कि क्या बच जाएगा, 5/6 हमारा फाइनल एरिया बच जाना चाहिए। कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया 5/6। ठीक है, इस तरह से सिमेट्रिकल कर्व का एरिया हम यहाँ पर निकाल सकते हैं जैसा कि सवाल ने दिया है भाई। ठीक हुई बात वाले को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगला वाला सवाल क्या कहता है बेटा, देखना ये भी थोड़ा सा सिमेट्रिकल वाला ही है। क्या बोल रखा है हमें? एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड्यूलस, इधर देख रखा है y इक्वल टू 1, दोनों के बीच का एरिया निकालना। कहां से कहां तक वो बोला नहीं गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई एरिया बन रहा होगा, बाउंडेड हो रहा होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, केवल मॉडुलस नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व यूज करेंगे इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस नहीं होता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता। तो x प्लस 1 x माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक है, 1 और माइनस 1 पे कट करता हुआ क्या बनता है? पैराबोला बनता है। 1 और माइनस 1 पर कट करता हुआ इस तरह से पैराबोला बनता है ना, समझ पा रहे हो वाले को? 1 और माइनस 1 यहाँ पे बनेगा पैराबोला, फिर नेक्स्ट वाला इस तरह से पैराबोला बनता। आप समझ पा रहे हो ना? मतलब इसको बना ही देता हूं मैं इस तरह से पैराबोला हमारा बनता। लेकिन चूंकि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस है, तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पर कट करना पड़ेगा बेटा, और ये पोर्शन सिमेट्रिकली शिफ्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। समझ गए आप बात को? इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। अब y इक्वल टू 1 और बनाना पड़ेगा। y इक्वल टू 1 आपको पता है कौन सी वाली लाइन होगी? ये पॉइंट 0,1 वाला, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 है, तो ये लाइन हमारी बनेगी y इक्वल टू 1, बिल्कुल यही वाली एग्जैक्ट ये लाइन हमारी y इक्वल टू 1। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कट वगैरह करेंगे वो हम देखेंगे। इस वाले पोर्शन को यदि मैं लिखना चाहूँ, केवल इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, ये तो रेप्लीकेट होकर आया ऊपर की तरफ, ये वाला पोर्शन भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला पोर्शन है, तो ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? √2 और माइनस √2 आया, पॉजिटिव वाला है, तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? √2 वाला हो जाएगा। क्या बोला गया? बाउंडेड बिटवीन दिस और दिस, इन दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया है। तो यदि आपको नजर आ गया दो कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया, एक तो ये वाला हमें आंसर निकालना है यदि आप समझ गए हो तो, एक ये वाला हमें आंसर निकालना है यदि आप समझ गए हो तो। पहली बात तो सिमेट्रिकल है, केवल एक वाला निकालेंगे हमारा दूसरा काम चल जाएगा। ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट यदि मैं आपसे पूछूं, ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका? ये वाला पॉइंट है 1, ये वाला पॉइंट 1 है, और ये वाला पॉइंट तो √2 अभी हमने निकाल ही दिया था। ठीक है, तो यदि मैं एरिया लिखूं, केवल इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया लिखूं, तो क्या लिखूंगा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 के बीच में कौन कौन सा? ये लाइन और ये वाला कर्व है। क्या कर्व? ये कर्व जो है वो है क्या भाई? ये जो कर्व है एक्चुअल में ये कर्व है हमारा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रेप्लीकेट ऊपर होकर आया ना, तो ये क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप समझ गए? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का डिफरेंस है ये बेसिकली, y इक्वल टू 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है ये वाला पोर्शन। तो एक तो ये है हमारा, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। सेकंड वाला पोर्शन 1 से और √2 के अंदर, ये जो पोर्शन है 1 से और √2 के अंदर, इसको मैं यदि बाउंड्री बनाना चाहूं, यहाँ पे 1 वाली, ये 1 वाली बाउंड्री है। 1 से √2 के अंदर क्या है हमारा? y इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का क्या है? डिफरेंस है। y इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का ये डिफरेंस है भाई। आप समझ गए बात को? कहां से कहां तक? 1 से √2 तक। और इसका क्या करना है हमें? ओवरऑल का ट्वाइस करना है, ताकि हमारे पास एक्चुअल एरिया निकल पाए। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला है ना हमने केवल, इस कारण से। तो ट्वाइस ऑफ क्या करते हैं? सॉल्व कर दें। 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या आ गया? x³ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0/3 मतलब 1/3 प्लस, इसको देखना भाई, 1 और 1 ये हो गया 2 का हो गया 2x, तो ट्वाइस ऑफ क्या आ गया भाई? ये √2 माइनस 1, यदि आप समझ गए, माइनस x³ तो माइनस 1/3 ऑफ कितना आ गया भाई? √2 पुट करेंगे तो क्या आ गया? 2√2 और 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया। इस तरह से हमारा यहाँ पर क्लोज आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें ध्यान से करनी है, गड़बड़ ना होने पाए। देखें जरा, यहाँ 1/3 है और यहाँ प्लस 1/3 है, कितना हो जाएगा? प्लस 2/3 हो जाएगा ओवरऑल। और यहाँ पे क्या है? ये हमारा 2√2 है, ये माइनस 2√2/3 है। थोड़ा सा ध्यान से हमें कैलकुलेशन लिखनी पड़ेगी एक बार अच्छे से इधर की तरफ। एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, देखा भी ध्यान से, 1/3 और 1/3 ये हो गया 2/3,
और -2, 2/3 -2 कितना होता है, 2/3 -2 हो जाएगा हमारा 2 - 6 मतलब -4/3। ठीक है भाई, ये कितना 2√2/3, ये 2√2 बाय और ये 2√2 और ये 2√2/3 का नेगेटिव है तो 1 - 1/3 मतलब 2/3, तो ये हो गया हमारा 2/3 इंटू 2√2 मतलब कि 4√2/3। ओवरऑल में से मेरे ख्याल से 4/3 कॉमन आ जाएगा तो a इक्वल टू बच जाएगा 8/3 और ये बच जाएगा √2 - 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा 8/3 इंटू √2 - 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा बड़ी ही आसानी से आंसर आ जाएगा। बड़ी आसानी से तो नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर कर आके हमारा आंसर यहाँ पर आया है भाई। ठीक है, ठीक है बात वाले को। चलिए, तो इस तरह से एरिया ऑफ सिमेट्रिकल कर्व हम निकाल सकते हैं। हमें सिमेट्रिकल कर्व मिल जाएगा या तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मिलेगा या वाई एक्सिस के अबाउट, और बहुत अच्छा हो सकता है यदि एक्स और वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल मिल जाए तो। ठीक है, अब इसका अंतिम वाला पोर्शन कवर करते हैं एयूसी का, एरिया अंडर द कर्व का। डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन पैरामीटर क्या है इसका मतलब, हमें एरिया दे रखा होगा और कर्व के अंदर कोई कांस्टेंट ए वाई लैम्डा मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे रखी हुई जिनका वैल्यू हमें निकालना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला सवाल देखते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट सवाल क्या आता है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x, y इक्वल टू लैम्डा x, लैम्डा पॉजिटिव दे रखा है, 1/9 है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। एक पैराबोला एक लाइन है। ठीक है, पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन करवा लो और दोनों को ड्रॉ भी कर सकते हैं हम, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा, कुछ इस तरह से पैराबोला हमारा बनेगा। ठीक हुई बात, दोनों का इंटरसेक्शन एक बार देख लेते हैं कहां पे होगा। ये भी ओरिजिन से पास होगी कहीं लाइन, सेकंड वाली जो हमारी लाइन दे रखी है ये भी हमारी ओरिजिन से पास हो जाएगी कहीं। ठीक हुई बात, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक तो 0,0, ये तो ओरिजिन तो है ही है। ये वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं, कैसे पता लगाएंगे, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स इक्वल टू बच जाएगा बेटा 4 लैम्डा, एक तो 0 है ही है और एक दूसरा बच जाएगा 4 लैम्डा। तो ये पॉइंट हमारा जो बचेगा यदि हम लिखना चाहें, ये वाला पॉइंट है बेटा 4 लैम्डा। तो बेसिकली जो 1/9 दे रखा है इस क्वेश्चन ने, हम यदि लिखना चाहेंगे दो कर्व के बीच का एरिया, पहला वाला कर्व है 4 लैम्डा एक्स वाला और दूसरा है लैम्डा एक्स वाला, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा भाई जरा देखना, 2 लैम्डा इंटू रूट एक्स माइनस क्या लैम्डा एक्स, वाई का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, कहां से कहां तक भाई, 0 से और 4 लैम्डा। ये हमारा आंसर 1/9 के बराबर होना चाहिए, यदि आप समझ गए हैं तो। आ रही मेरी बात, क्लियर हुई। अब क्या करें सर, सॉल्व करें और क्या करें देखो जरा 2 रूट लैम्डा तो एज इट इज है ही है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मतलब कि हो जाएगा 4 रूट लैम्डा वाया 3 इंटू 4 लैम्डा को पुट करेंगे तो 4 लैम्डा इंटू 4 लैम्डा का रूट, ऐसे बचेगा। ठीक है भाई, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 तो है ही है, एक्स स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 16 लैम्डा स्क्वायर। ठीक हुई बात, फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/9 इक्वल टू, जरा देखना, रूट लैम्डा से रूट लैम्डा कैंसिल हो गया, 4 और 4 यहाँ कितना हो गया 16, ये हो गया 32 बाया 3 लैम्डा माइनस यहाँ देखना भी कितना हो गया 8 बाया लैम्डा। तो बेसिकली ये 24 बाया 3 लैम्डा है, तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 24 कितना बचेगा 8 बाया 3 लैम्डा। तो 8 बाय लैम्डा इक्वल टू 1/3, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 24 हमारा आंसर आ जाना चाहिए, लैम्डा का वैल्यू 24 आना चाहिए। तो अननोन पैरामीटर जो क्वेश्चन ने पूछा गया उसका वैल्यू आ गया हमारा 24 आंसर आ गया। ठीक है बात, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन से हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक है बात वाले को। चलिए अगला सवाल पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रीजन हमें दे रखा है, एक्स स्क्वायर से बड़ा है 2x से छोटा है, इफ ए लाइन y इक्वल टू अल्फा डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन r इनटू 2 इक्वल पार्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन एक दो बार और पूछे गए बेटा, हमने एक ही लिया है यहाँ पर क्वेश्चन। क्या बोला गया है, ये कोई रीजन है, इसका एरिया हम निकाल लेंगे जो भी है। क्या बोला गया, एक नई लाइन है दुनिया में y इक्वल टू अल्फा पैरेलल टू x एक्सिस, जो भी है एक लाइन है, जो कि ये जो रीजन बना हुआ है ना, इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। किसमें, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अब इस अल्फा का वैल्यू क्या हो ताकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, जो हमें गिवन एरिया दे रखा है। अब वो क्या एरिया, पहले तो उसको निकालना हमें यहाँ पर पड़ेगा।
और वो एरिया क्या है, थोड़ा सा उसको मार्क करने के लिए हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक तो हमारा क्या इन्वॉल्व है, पैराबोला इन्वॉल्व है, और एक हमारा क्या इन्वॉल्व है, इसके अंदर लाइन इन्वॉल्व है। ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल ड्रॉ करना पड़ेगा। करते हैं इसको ड्रॉ, देखते हैं भाई ध्यान से। पहला वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई होगा ना लेस देन जीरो, मतलब पैराबोला का इनर वाला पोर्शन, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। कौन सा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x से नीचे वाला पोर्शन, तो इसको भी हम ड्रॉ करना है यदि चाहें तो y इक्वल टू 2x को ये लाइन बनेगी, इसके नीचे वाला बिलो वाला पोर्शन, ठीक है, इसके बिलो वाला पोर्शन और पैराबोला के इनसाइड वाला पोर्शन। तो मेरे ख्याल से जो बोला गया क्वेश्चन ने वो ये वाला है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। पहले तो इस एरिया को निकालना पड़ेगा। और क्या बोला गया, नई बात जो बोली गई वो ये बोली गई, एक लाइन है दुनिया में y इक्वल टू अल्फा नाम की, जो कि इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसका कार्यक्रम बाद में करेंगे, पहले हम एरिया तो निकाल लेवे, जो एरिया है वो तो निकाल लेवे। तो एरिया क्या आएगा जरा देखना, हमारी इस लाइन और इसका डिफरेंस, लाइन क्या है भाई, ये 2x, और डिफरेंस किसका लेना है, एक्स स्क्वायर का, है ना, dx, कहां से कहां तक, 0 से, और ये वाला पॉइंट हमें निकालना यहां पर पड़ेगा, ये वाला पॉइंट हमें निकालना यहां पर पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करा दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 से 2, ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये हो जाएगा x³ 3, तो 1/3 इंटू 8, मतलब कि 8/3, 4 12 माइनस 8, मतलब कितना आ गया 4/3 आ गया। तो एक्चुअल में ये जो बोला गया है y इक्वल टू अल्फा से ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये क्या होना चाहिए, ये वाला एरिया जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 4/3 होना, 4/3 नहीं 2/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये वाला एरिया, यदि आप समझ गए हैं तो ये वाला एरिया हमारा होना चाहिए 2/3, क्योंकि 4/3 कंप्लीट एरिया, ये एरिया हाफ होगा तभी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अब कैसे निकालें एरिया, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एरिया निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। आप करेंगे ऐसा क्यों कर लिया आपने, एक्स एक्सिस के थ्रू करेंगे तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी ना, दो पार्ट में नहीं बनेगा ना, क्योंकि वाई इक्वल टू अल्फा की लिमिट हमें दे रखी है। अब पहले यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा एक्स की फॉर्म में निकालने के लिए, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल स्टेप बना रहे हैं, क्योंकि वाई इक्वल टू अल्फा हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इस कारण से। तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर जो बोलने वाला हूँ कि 2/3 शुड बी इक्वल टू वाई एक्सिस के फॉर्म में एरिया लिखने वाले हैं। बेटा ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, इसमें कर्व आ रहा है, क्या आ रहा है ऊपर की तरफ हमारा, क्या आ रहा है भाई यहाँ पे कर्व आ रहा है, और कर्व कितना है y की फॉर्म में √y है, माइनस ये कितना है भाई y/2 है, इंटीग्रेशन बिल्कुल करना पड़ेगा, dy फ्रॉम कहां से कहां तक, y इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू अल्फा के बीच में हमें इंटीग्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। रेडी है इंटीग्रेट करने के लिए, बिल्कुल रेडी है हम। क्या आएगा जरा देखना, क्या आएगा, y का पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो बेसिकली 2/3 टाइम्स ऑफ अल्फा का पावर 3/2, ठीक है भाई, माइनस ये आएगा y²/4, तो 1/4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा²/4, ये आ गया हमारा 2/3 इक्वल टू दिस आ गया, ठीक है। क्या कर लें, सॉल्व करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सारी सिंपल फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 8 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी आ जाएगा 8 अल्फा की पावर 3/2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, मतलब कि आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा 3/2 प्लस 8 इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लो एक बार, अल्फा स्क्वायर होना चाहिए, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक हुई, इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डील करने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला वाला सवाल बेटा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारे पास दो एरिया दे रखे हैं अलग अलग, A1 एक एरिया है, A2 दूसरा एरिया है। A2 को तो हालांकि निकालना आसान है क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है, A1 में थोड़ा सा एफर्ट मानना पड़ेगा और हमें K का वैल्यू यहाँ पर निकलवाया, ठीक है। तो A2 को तो मैं लिख दूं यदि आपको ठीक लगे, A2 क्या है, x + y = K, उस टाइप का सवाल हम थोड़ी देर पहले किया था ना। ये जो A2 है इसको तो पता है ना, आप कैसे लिख दोगे, ऐसे ऐसे ये स्क्वायर बन जाएगा ना भाई, ये इस तरह से हमारा एरिया बन जाएगा। ये तो ये कैसे निकलेगा एरिया, A2 इक्वल टू जो निकलेगा वो निकलेगा 4 टाइम करना है किसका, इस एक ट्रायंगल का, ये वाला पॉइंट K, 0, ये वाला पॉइंट भी 0, K,
ठीक है भाई। तो कैसे निकलेगा ये, ट्राइंगल है ना, 1/2 इंटू के, तो के स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 मतलब बेसिकली 2k स्क्वायर हो जाएगा। तो A2 है ना उसका वैल्यू तो आ गया 2k स्क्वायर, दैट्स इट, वो तो डन हो गया। मेहनत जो करनी है A1 के लिए करनी है हमें, है ना। तो A1 में क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें एक पैराबोला भी इन्वॉल्व है और एक लाइन भी इन्वॉल्व है। डायग्राम बनाते हैं किसके लिए, A1 के लिए डायग्राम बनाते हैं मेरे लालो, है ना। A1 के लिए डायग्राम बनाते हैं बालकों। क्या है A1 में, सबसे पहले तो पैराबोला वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, एक तो x, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन x है। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस एक्स है। तो राइट वर्ड वाला पैराबोला बनेगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स मतलब ये वाला, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस एक्स मतलब ये वाला, ठीक है। वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स कौन सा वाला, पैराबोला के आउटसाइड। ये भी कह रहा माइनस एक्स से बड़ा है, तब भी पैराबोला के आउटसाइड वाला एरिया। अब लाइन हमें ड्रॉ करनी है, कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है भाई, x प्लस 2y इक्वल टू 8, मतलब ये जो लाइन है वो है मॉड x बाई 2, मॉड x बाई 8 सॉरी, प्लस बाई बाई 4 इक्वल टू 1, ये वाली लाइन है ना, या लेस देन इक्वल टू 1 लगा दो। x दो बार आएगा, x पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव मार्क करेंगे तो 8,0 0,4 पर कट करेगी, 8,0 0,4 कहीं यहां पर कट करेगी भाई, है ना, करेगी तो करेगी, हमें क्या मतलब, कोई दिक्कत नहीं। माइनस एक्स में बनाएंगे तो सिमेट्रिकली इधर की तरफ बन जाएगी, बिल्कुल सिमेट्रिकली लाइन बनेगी। इस लाइन के अंदर वाला पोर्शन लेना है। तो यदि आप समझ गए हैं तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमने मार्क कर दिया, क्या वो आपको नजर आ गया भाई, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। आपको ध्यान तो इस टाइप का सवाल हमने किया भी हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल जाए सर, हमारा काम चल जाएगा। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। निकाल लो भाई कैसे, इन दोनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इसको सॉल्व करके हमें यहां पर निकालना पड़ेगा। तो जरा देखना क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, वाई प्लस 4 वाई माइनस 2 इसके फैक्टर हो गए, तो y इक्वल टू एक तो आ जाएगा -4 और 2 आ जाएगा, y इक्वल टू -4 तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव में लेना है इधर की तरफ, तो y इक्वल टू 2 ले लेंगे। y इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू आ जाएगा 4, ये वाला पॉइंट आ गया 4। बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा काम है ही नहीं है। तो हमारा जो A1 जो एरिया आना चाहिए, कौन सा A1 ही है ना, ये जो A1 एरिया आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए, ट्वाइस करना है पहली बात तो, और इन दोनों का डिफरेंस। ऐसा कार्यक्रम हमने किया है, आपको ध्यान हो तो पीछे 4 पार्ट में आया था एरिया, हमने किया था सिमेट्रिकली निकाल के, यदि आपको ध्यान हो तो। ये लाइन क्या है, खुद क्या है, y की फॉर्म में लाइन क्या, 8 माइनस एक्स बाया 2, और क्या है भाई, y का वैल्यू √x है, क्या है दूसरा √x। दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक करना है, 0 से और 4 तक करना है, और उसके बाद ट्वाइस कर देना है। थोड़ा सा सॉल्व करने में मेहनत लग सकती है शायद। 8/2 मतलब 4 का इंटीग्रेशन हो गया 4x, और 4 इंटू 4 हो गया 16, माइनस x/2 का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 4, 1/4 है ही है, और ये आ गया 16 इंटू 1/4 मतलब अगेन आ गया 4, माइनस ये आ गया x की पावर √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 मतलब 2/3 इंटू 4√4 मतलब कि 8, तो डायरेक्टली लिख दो इसको 16/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, 12 माइनस 16/3 36 माइनस 16/3, तो बेसिकली ये आएगा ना 12 माइनस 36 माइनस 16 मतलब 20/3 मतलब कि 40/3 हमारा A1 आ गया। अब जो पूछा गया है उस पर फोकस कर लेते हैं। अब जो कहा है क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर देते हैं। हमें A1 का वैल्यू आ गया, A2 का वैल्यू आ गया। अब हमें करना क्या है, 27 टाइम्स ऑफ A1 और फिर 5 टाइम्स ऑफ A2। तो इसको यहां पर हम लिख देते हैं 27 टाइम्स ऑफ व्हाट इज A1, A1 क्या है बेटा 40/3 माइनस इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ A2। 5 टाइम्स ऑफ A2 कितना आया था सॉल्व करने के बाद, 2k स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, जरा देखना कितना बच जाएगा, ये 5 10 4 बच जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू 2 कितना बच जाएगा, 10 है तो यहाँ पर बच जाएगा 4, यहाँ पर जाएगा 9 इंटू 4 36, तो k इक्वल टू आ जाएगा बेटा 6। हमारे पास इसका आंसर आ जाना चाहिए, k का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 6 हमारे पास आ जाना चाहिए। इस तरह से हम इसको सॉल्व यहाँ पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव ऑन करते हैं। अगला वाला सवाल क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। कौन सा बाउंडेड रीजन है हमारे पास, ये हमारे पास रीजन है, एक तो मैक्सिमम ऑफ दिस और दिस और दिस, ये पूरा 1/2 से 2 के बीच में, y लेस देन और इक्वल टू 2x है, एक ये कर्व है, एक कर्व है y इक्वल टू 0 से ln x, इससे ज्यादा है ना, दो कर्व है बेसिकली,
बेसिकली हमारे पास बेटा है यहाँ पर दो कर्व, 1/2 से 2 के बीच में ही बनाना, एक तो ये वाला कर्व और एक ये वाला कर्व, है ना। दोनों को बनाना पड़ेगा। हमारा एरिया जो होना चाहिए 2/x, 2 से नीचे की तरफ, और ये जो फर्स्ट कर्व है इससे ज्यादा ऊपर की तरफ होना चाहिए, और 1/2 से 2 के बीच में भी लेना। इसका एरिया यदि इस फॉर्म में आता है तो वगैरह वगैरह ये पैरामीटर हमें यहाँ पर निकालने। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा हमें डायग्राम। तो बनाते हैं डायग्राम। इसका की डायग्राम है इसका, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है भाई। बनाते हैं। पहला वाला क्या है, मैक्सिमम ऑफ 0, ln x, 0 और ln x का मैक्सिमम लेना है। तो 0 तो खुद एक्स एक्सिस ही हो गई, y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस ही हो गई, और ln x क्या होता है भाई, ये होता है, ये ln x है, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, ln x है, ठीक है। ये हमारा इस तरह से ln x बन जाएगा, ठीक है। तो 0 और ln x में से मैक्सिमम लेना है। तो 0 है, कहां से लेना है ग्राफ, 1/2 से और 2 के बीच में ही लेना है ग्राफ। ये वाला पॉइंट 1 होता है तो 1/2 कहीं यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट कहीं होगा हमारा 1/2, ठीक है भाई। तो 1/2 से और यहां तक ये तो ऐसा कैसा ही चलेगा कर्व, इसके बाद ये वाला चलेगा, है ना। आप समझ पा रहे हैं, ये वाला चलेगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा डिलीट, ये हो जाएगा इग्नोर। आप समझ गए कि, समझ गए भाई। नेक्स्ट वाला कर्व y इक्वल टू 2x, इससे क्या लेना है, नीचे की तरफ। तो 2x को ड्रॉ कर देते हैं भाई, हम यहाँ पे डिफरेंट कलर से कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन की स्थिति हमारी बने। 2x ये वाला कर्व है, कहाँ तक लेना, 2 तक लेना। तो x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू कहीं यहाँ पर पहुंचेगी, और x इक्वल टू 2 पे ये भी वैल्यू कहीं यहाँ पर पहुंचेगी। ये हमारा पॉइंट है 2 वाला। तो यदि आप एरिया को मार्क करना चाहें, कौन सा एरिया, ये वाला हमारा 1/2 है ना भाई, ये 1/2 आपको दिख गया होगा, ये वाला पॉइंट 1/2 है, ये वाला पॉइंट 1 है। तो एरिया को मार्क करता हूं भाई, जो हमें एरिया निकालना है उसको मार्क करते हैं। 2x से नीचे, इससे ऊपर की तरफ लेना है। तो यहां से यहां तक का एरिया हमारा ये वाला, और यहां से यहां तक का, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। समझ गए आप, रिक्वायर्ड एरिया सबसे पहले हमने मार्क कर दिया, यहां से यहां तक के बीच में निकालना, 1/2 से 2 के बीच में। तो 2 पोर्शन इसके कर दो बेसिकली। 2 पोर्शन कैसे करेंगे सर, इसके कैसे लिखेंगे एरिया को, तो जरा लिखता हूं मैं इसका एरिया, ठीक है। इसका एरिया हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 1/2 से और 1 तक तो कौन सा काम करेगा, या 2x वाला काम करेगा, ओनली 2x वाला काम करेगा। कहां से कहां तक, 1/2 से और 1 तक। तो फिर नेक्स्ट 1 से और 2 के बीच में क्या काम करेगा, 1 से और 2 के बीच में ये 2x और ln x के बीच का डिफरेंस काम करेगा। समझ गए, हालांकि इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते थे। तो एरिया इक्वल टू हम यहां पर लिखना चाहेंगे 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x बाय ln2। तो एक जाएगा 2 और एक हो जाएगा √2 बाय ln2। आप समझ रहे हैं, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, 2x अपॉन ln2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का पावर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वही ln2 माइनस ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x माइनस x। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, ध्यान से करना है इसका इंटीग्रेशन, x ln x। तो क्या लिखोगे, 2 ln2 माइनस 1 ln1, वो तो 0 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। और माइनस ऑफ x क्या होता है, ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x, वो तो हमने कर दिया, माइनस x के लिए क्या आ जाएगा, 2 - 1 मतलब कि 1 आ जाएगा। चलो लिख भी दो उसको, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको हल्का सा। यह है 2 - √2 अपॉन ln2, यह है 2 अपॉन ln2, तो ओवरऑल आ गया 4 - √2 अपॉन ln2, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा क्या, -2 ln2 है, 1 ln1 तो खत्म हो गया, और सबसे लास्ट में हमारा +1। अब इसको कंपेयर करना है हमको इसके साथ। तो यहां पे आइडेंटिफाई करना है हमें कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है भाई, ठीक है। तो अल्फा जरा देखना, ln2 का इनवर्स है, अल्फा क्या है हमारा 4 - √2 है ना। तो जो पूछा गया वो मैं लिखता हूं यहां से, जरा देखना भाई, 4 - √2 ये तो अल्फा है। बीटा को देखना भाई, क्या ln2 का मल्टीपल मतलब कि -2 है, ये -2 गामा। 2 गामा कितना है, गामा कितना है भाई 1, कंपेयर करने पे गामा क्या है 1, इसका -2, तो ये हो गया -2, और इसका करना है हमें स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 - 4 तो कैंसिल हो गया, -√2 का स्क्वायर आ गया हमारा आंसर 2। इसका हमारा आंसर आ जाना चाहिए, क्या आंसर आ जाना चाहिए बेटा, 2 इसका आंसर आ जाना चाहिए। समझ में आ गई बात, कैसे इसको हैंडल करेंगे, 2 इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, क्या किया, जो पूछा गया था वो एरिया निकाला, फिर अननोन पैरामीटर की फॉर्म में उसको लिखा हमने और हमारा एरिया लिख दिया, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। Odd natural number A such that the area of the region bounded by y equal to 1, y equal to 3, x equal to 0 और x equal to y to the power a is 364 by 3। वैसे तो इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है आपको जैसे x एक्सिस की फॉर्म में एरिया होता है ऐसे ही y एक्सिस की फॉर्म में एरिया आपको क्लियर बोला गया है। क्या बोला गया है? एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, x की फॉर्म में y का वैल्यू रखा x इक्वल टू एफ ऑफ y, एक तरह से x इक्वल टू 0 माने कि y एक्सिस और y इक्वल टू समथिंग से y इक्वल टू समथिंग, मतलब आपको डायरेक्ट इसका एरिया बिना डायग्राम बनाए, बिल्कुल बिना डायग्राम बनाए, आई रिपीट माई सेल्फ, क्या लिख सकते हो, x dy मतलब y टू पावर a इंटू डी वाई फ्रॉम y इक्वल टू 1 से 3, इस तरह से लिख सकते हो, दैट्स इट, कहानी खत्म। और ये दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 364 बाय 3 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, y की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, मतलब कि 3 की पावर a प्लस 1 माइनस 1 की पावर a प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 364 बाय 3। अब क्या करना पड़ेगा ए का वैल्यू, अब इसका डायरेक्ट कोई तरीके, या तो ग्राफ बनाओ, बहुत बेकार सा होगा, हमें इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है कि, तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। यहाँ पे a इक्वल टू 1 पे ट्राई करेंगे, और किस पर ट्राई करेंगे, हमें दे रखा है ऑड नेचुरल नंबर है, फिर 3 पे करेंगे, फिर 5 पे करेंगे, हो सकता है 1 2 3 इनमें से वैल्यू हमारी मिल जाएगी। a इक्वल टू 1 पे रख के देखते हैं तो क्या बनता है, जरा देखना, 9 माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बन जाता है 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। a इक्वल टू 3 पे देखना बेटा क्या बन जाता है, a इक्वल टू 3 पे रखें तो 3 का पावर 4 मतलब 81 माइनस 1, समझ पा, 3 का पावर 81 माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा भाई, 3 प्लस 1 माने कि 4, तो ये बन जाएगा 80/4, ये भी कैंसिल हो गया। a इक्वल टू 5 रख के देखते हैं कितना बनता है, 3 का पावर 6, 81 इंटू 9 मतलब 729 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना है भाई 6, इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 728/6, 728 का हाफ होता है 364/3, और ये एग्जैक्टली मैच करेगा। a इक्वल टू 5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा a इक्वल टू 5। आ रही बात समझ में बेटा, समझ गए बात को। अब इस पोर्शन का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया ऑफ द रीजन s इक्वल टू दिस, कौन सा रीजन है, 2y माइनस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि सर्कल जैसा कुछ लग रहा है। नेक्स्ट वाला है, पहला वाला ये है, सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2y, ये क्या है हमारा पैराबोला जैसा लग रहा है, और थर्ड और है बेटा इसके अंदर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये लाइन जैसी लग रही है। तो क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहला काम हमारा डायग्राम बनाना। सही बात है भाई, आपने सही बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर ले जाऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक तरह से सर्कल का आउटर पोर्शन है। और कौन से वाले सर्कल का, इसका यदि रेडियस लिखना चाहें, यदि हम y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो ये हमारा सर्कल कौन सा वाला, 0,1 सेंटर और 1 ही इसकी रेडियस है। मैं इसको ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल ड्रॉ कर देते हैं, 0,1 इसका सेंटर है और 1 ही इसकी क्या है, रेडियस है। तो एक्स एक्सिस को टच भी करेगा ये, नहीं यहाँ पर ही बनेगी लाइन, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। अब बात ये पैराबोला ड्रॉ करना है y इक्वल टू x का, अब इसको कट करेगा या एकदम बाहर से निकलेगा, ये हमें आइडिया नहीं है ना, तो इसका आइडिया लगाने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा हमें, इसका आइडिया लगाने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन हमें करवाना पड़ेगा। तो करवा लेते हैं, इधर दोनों का इंटरसेक्शन बड़ा देख लेते हैं भाई, 2y की जगह क्या पुट कर, या क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, 2y का एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं 2y इसके अंदर, ये भाई ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2y यदि पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो बेसिकली केवल केवल दोनों का इंटरसेक्शन ओनली आ रहा है y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 0, केवल एक बार ही कट कर रहे हैं, इसका मतलब दोबारा इंटरसेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पैराबोला कहीं बाहर से निकलेगा भाई, यहाँ पे ये बात गौर करने की वाला को, ये कोई नियम नहीं है कि हम कहां से हमेशा बनाएं इसको, इस बार ऑटोमेटिकली ये पैराबोला बाहर से निकल रहा है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, दोबारा इंटरसेक्शन इसका नहीं हो रहा है भाई, कहां से निकल रहा है, बाहर से निकल रहा है एकदम, ठीक हुई बात वाला को, आउटसाइड एकदम निकल रहा है, ठीक है।
तो क्या करना है हमें, सर्कल का आउटर पोर्शन, पैराबोला का इनर पोर्शन, और कहां से कहां तक, y इक्वल टू एक्स लाइन में क्या करना है, y लेस देन x होना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स को पहले तो ड्रॉ करो, ये थर्ड लाइन y इक्वल टू एक्स हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी लाइन y इक्वल टू एक्स है भाई, है ना। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ठीक है भाई। और ये तो पैराबोला था हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यदि आप एरिया मार्क, सबसे पहले तो एरिया मार्क करना पड़ेगा। ये क्या है, बाई लेस देन एक्स है, बाई का वैल्यू एक्स जो है ये इससे छोटा, इससे नीचे की तरफ होना चाहिए, सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो मैं एरिया मार्क कर रहा हूं, यदि आपको ठीक लगे बालकों। मार्क कर रहा हूं बालकों एरिया, दिस इज आवर एरिया, सर्कल के बाहर, बिलो द लाइन, और पैराबोला के अंदर, दिस इज आवर एरिया, दिस इज आवर, यहां से यहां तक मतलब कंप्लीट, ये थोड़ा सा यहां से इस तरह से बनेगा। समझ पा रहे एरिया। तो अब बात आती है एरिया को लिखे कैसे, एरिया को हम यहाँ पे लिखे कैसे, कैसे इस एरिया को हम यहाँ पर लिख पाएंगे। देखना भाई, लाइन के बिलो लेना है, y इक्वल टू एक्स लाइन के बिलो लेना है, ठीक है। क्वार्टर सर्कल का कुछ यूज कर सकते हैं क्या हम यहाँ पर, आई डोंट थिंक सो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या लिख रहे हैं, इस एरिया को और अलग से हम निकाल पाए यदि, है ना। देखना भाई, मैं इसका एरिया लिख रहा हूँ बालकों, सर्कल और ये मतलब लाइन और इसका पैराबोला का एरिया, ठीक है। लाइन ऊपर है तो इसका एरिया हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एरिया इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इन दोनों का डिफरेंस से ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा हमारा, कहां से कहां तक, 0 से, और ये वाला पॉइंट तो मार्क ही नहीं किया हमने, ये वाला पॉइंट तो मार्क करना पड़ेगा ना भाई, ये वाला पॉइंट y इक्वल टू एक्स, जरा इसमें रखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया 2। तो 0 से 2 तक मार्क करना पड़ेगा। लेकिन पता है इस एरिया को लिखने में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, कि ये जो एरिया है ना, जो एक्चुअल में हमारा नहीं है, ये जो एरिया है जो एक्चुअल में हमारा नहीं है, ये एरिया हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये एरिया हमारा नहीं है, तो मुझे इस एरिया को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये इसका इंटरसेक्शन एक्चुअल में हो रहा है, ये सिमेट्रिकल वाला पॉइंट यहाँ पर ही हो रहा है। ये सिमेट्रिकल वाला पॉइंट कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स रखूंगा ना इसमें, तो ये बाउंड्री वाला पॉइंट ही आएगा इसके अंदर। y इक्वल टू एक्स इसके अंदर रखूंगा ना, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 2x, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 वाला पॉइंट आएगा, ये वाला x इक्वल टू 1 है, और अकॉर्डिंगली y इक्वल टू भी 1 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट 1,1 है भाई, दिस पॉइंट इज आवर 1,1, ठीक है। तो ये एरिया जो हम पे एक्स्ट्रा आ गया, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना, और इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करने का बढ़िया तरीका जो हमें दिखाई दे रहा है ना, देखना भी कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इस एरिया को। ये जो एरिया है वो क्या है, ये लाइन जो बना रही है हमारा एरिया ट्रायंगल वाला, और ये क्वार्टर सर्कल, ट्रायंगल और क्वार्टर सर्कल का डिफरेंस है। क्वार्टर सर्कल क्या है, पाई इंटू रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है इसकी 1, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर बाई 4, ये क्वार्टर सर्कल, और इसमें से इस लाइन का मतलब ट्रायंगल है, 1/2 इंटू 1 इंटू 1, इसको यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो एरिया मैंने गलती से लिखा है, तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर ही लेते हैं, चलो इसको सॉल्व, ठीक है। x का मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब कि 4/2, 2 आ जाएगा, एक्स क्यूब बाया 3, मतलब 1/6 ऑफ एक्स क्यूब, 1/6 ऑफ 8, मतलब कि आ जाएगा 4/3, ठीक है भाई। ये हमारा π/4 और माइनस 1/2, क्या है भाई, ये हमारा π/4 माइनस 1/2, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई। ये कितना रहा है, 6 माइनस 4, 2/3 प्लस 1/2, 2/3 प्लस 1/2 हो जाएगा हमारा 7/6, ये हो जाएगा 7/6 माइनस π/4। ये जो एरिया आया है हमारा, ये जो एरिया इसने दे रखा है वो आया है 7/6 माइनस π/4। तो यदि हम कंपेयर करने की कोशिश करें यहां से, तो n-1 इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो जरा देखना n इक्वल टू हो जाता है 5, और 5 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या,
5 + 2 अपॉन 5 + 1 मतलब 7/6 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो n का वैल्यू जो है हमारा क्या आ जाएगा, 5 के बराबर यहाँ पर आ जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम ये जो हमारे अननोन पैरामीटर निकालने वाले क्वेश्चन है, इस तरह से हम यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है बात? चलिए इस चैप्टर इस पोर्शन को खत्म करते हैं और लास्ट में जाते जाते हम यही वाली बात बोल के जाएंगे। क्या बात बोल जाएंगे? वी ऑल क्रिएट आवर ओन रियलिटी बाय द चॉइसेस वी मेक। जो हम चॉइस बनाते हैं अपने जीवन में, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो पूरी की पूरी रियलिटी, पूरे पूरे जीवन को हमारे को डिसाइड करती है। चलिए, थैंक यू।